नमस्ते दोस्तों, दा उत्तम चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज भूगोल की श्रृंखला में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति के संबंध में जो हम आपको बता रहे थे उसका ये चैप्टर नंबर जो 5 है उसका पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 को लेके चलते हैं और बताते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं आपकी रही हैं। ठीक है, हमने बताया था कल आपको कि हिमालय की जब उत्पत्ति हुई तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, हमने आपको दोनों सिद्धांत पढ़ाए थे कैसे हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है और निर्माण हुआ है। ठीक है ना, हिमालय के निर्माण के क्रम में ही अब हम भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे। भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे तो हमको हिमालय का जो विस्तार दिखाई देता है वो 4 श्रेणियों में दिखाई देता है हिमालय का विस्तार। ठीक है, ये देखिए आप ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय है ना। इस ट्रांस हिमालय के नीचे 3 रेंज और पाई जाती हैं, आप देख रहे हो, ट्रांस हिमालय, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय। 4 प्रकार का आपको हिमालय के भाग दिखाई देंगे, 4 भागों में विभक्त है हिमालय पर्वत। आप बात करेंगे ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। काराकोरम, जैसे आप ये समझ लीजिए कि ये ऐसे करके हिमालय पर्वत है ना, तो आप यहाँ पर 3 श्रेणियाँ पाई जाएंगी आपको। वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं आप देखेंगे। एक श्रेणी ये है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये 3 श्रेणी है और इन 3 श्रेणियों का ही ट्रांस हिमालय में विस्तार है। ठीक है, पढ़ेंगे आपको इनके आगे इनके बारे में। ठीक, आप देखेंगे, देखो यहाँ पर पामीर का पठार है सबसे ऊपर, और क्यूनुल जो पर्वत हमने कल बताया था, वो क्यूनुल पर्वत के बाद आपको यहाँ पामीर का पठार मिलता है। पामीर के पठार के बाद आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपका कैलाश श्रेणी मिलती है। यहाँ पर कैलाश श्रेणी के बाद आपको जो ट्रांस हिमालय वो देखने को मिलता है। ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणियाँ होती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, उसके बाद वृद्ध हिमालय है। वृद्ध हिमालय देखो ये रहा, वृद्ध हिमालय पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैला हुआ है और इस पर कई सारी चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ये सारी चीज़ें हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और हिमालय का और भी भाग है, नीचे है आपका लघु हिमालय और उससे नीचे है शिवालिक हिमालय। उसके बाद आप समझिए कि मैदान चालू हो जाता है, जो आप देखते होंगे उत्तराखंड और यूपी में जो मैदान है हरा भरा, वो चालू हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये हिमालय पर्वत है, ठीक है, ये मध्य हिमालय है, ये शिवालिक है, उसके बाद मैदान चालू हो जाता है। ठीक है, मैदान चालू हो जाता है। बात समझ में आई? आगे चलें। आगे आप देखेंगे ट्रांस हिमालय। ठीक है, क्या है ट्रांस हिमालय के संदर्भ बताते हैं। ट्रांस हिमालय देखेंगे आप, तो ट्रांस हिमालय पर 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं। हम बता रहे हैं आपको 3 श्रेणियाँ पाई जाती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ठीक है, ट्रांस हिमालय में आप देखेंगे यहाँ पर, तो मैं बताना चाहूँ, देखिए ट्रांस हिमालय के अंतर्गत हिमालय के उत्तर में, ठीक है, हिमालय के उत्तर में जम्मू कश्मीर राज्य में 3 पर्वत श्रेणियों को शामिल किया जाता है। ट्रांस जो हिमालय है वो जम्मू कश्मीर में है और उसमें 3 श्रेणियों को शामिल किया जाता है ट्रांस हिमालय में। वो कौन कौन सी हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत शामिल? ये 3 श्रेणियाँ निम्न प्रकार हैं, काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी। ठीक है ना, पहली आपकी कौन सी है? ये आपकी काराकोरम है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तो आप पाएंगे लद्दाख श्रेणी है। उसके बाद आप पाएंगे तो आपकी ये जास्कर पर्वत श्रेणी है। ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय को पार हिमालय भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये उस पार है, मतलब हमारा जो जम्मू कश्मीर है उसमें जो वृद्ध हिमालय है, वृद्ध हिमालय के उत्तर में और पाया जाता है ये, इसलिए इसको पार हिमालय भी बोलते हैं। काराकोरम ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में स्थित पर्वत श्रेणी है। काराकोरम जो श्रेणी है ना, ये
जो भारत है उसकी सबसे उत्तरम श्रेणी है। ठीक है, आप समझ लीजिए। ऐसे करके आप देखेंगे, मान लो ये रफली में बना देता हूँ आपको, ऐसे आप समझ लीजिए ना। तो ये जो श्रेणी है ये सबसे उत्तरतम श्रेणी है काराकोरम। काराकोरम जो श्रेणी है सबसे उत्तरम, जो उत्तरी है उससे श्रेणी है। और इसी श्रेणी के संदर्भ में आपको बताएं, हिमालय का उत्थान 33 सागर में जमा अवसादी मलबों से हुआ है, किंतु ट्रांस हिमालय का निर्माण 33 सागर में अवसादी मलबों से नहीं हुआ। ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। हमने कल आपको बताया था कि जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तो ऐसे ये यूरेशियन प्लेट थी, यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पर थी आपकी इंडियन प्लेट। ठीक है, ये आपकी इंडियन प्लेट थी। तो इसका जो विस्तार है ये उत्तर की तरफ प्रवाहित हो रही थी और ये दक्षिण की तरफ प्रवाहित हो रही थी, मतलब इसकी नदियाँ। ठीक है, इसकी नदियाँ। तो ये ट्रांस हिमालय है ना, ये यूरेशियन प्लेट का भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय इस जो यूरेशियन प्लेट है इसका भाग है, ना कि इंडियन प्लेट का है। ठीक है, ये ट्रांस हिमालय इसका भाग है। और बाकी जो 3 श्रेणियाँ हैं आपका बृहद हिमालय, ठीक है, मध्य हिमालय दिखाई दे रहा होगा आपको, मध्य हिमालय, और आपका शिवालिक हिमालय, ये इंडियन प्लेट का भाग है। किसका है? ये इंडियन प्लेट का भाग है। ठीक है, शिवालिक हिमालय। बात समझ में आई? यही बताना चाह रहे थे आपको। आप देखेंगे अब तो जो काराकोरम रेंज है ना, इसके नीचे एक नदी बहती है, इसके नीचे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है श्योक नदी। कौन सी नदी है? श्योक नदी काराकोरम के दक्षिण में बहती है और लद्दाख के उत्तर में बहती है श्योक नदी। ठीक है, श्योक नदी कहाँ बहती है? काराकोरम के उत्तर दक्षिण में और लद्दाख के उत्तर में। ये देखिए श्योक नदी आपको दिखाई दे रही है। ठीक, श्योक नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। श्योक नदी ये सिंधु नदी की सहायक नदी है। वहीं देखें आप, लद्दाख के दक्षिण में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी, जो कि उधर पाकिस्तान में होते हुए जाते हुए अरब सागर में अपना जल गिराती है, आप देखेंगे। और इस लद्दाख के दक्षिण में जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी के उत्तर दक्षिण में, सिंधु नदी के दक्षिण में एक श्रेणी है जिसके जास्कर श्रेणी बोलते हैं। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? जास्कर श्रेणी बोलते हैं। और जो लेह है, जो लद्दाख, जो जास्कर श्रेणी है, ये जास्कर सचर जोन द्वारा अलग होता है। ठीक है, हिमालय पर्वत इन श्रेणियों से, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों से, ट्रांस हिमालय से जब अलग होता है तो उसको सचर जोन बोलते हैं, सचर जोन बोलते हैं। तो यहाँ जानने की बात यह है कि आप देखेंगे इस काराकोरम रेंज पर ही एक चोटी पाई जाती है, केटू गॉडविन ऑस्टिन। केटू गॉडविन ऑस्टिन, इसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। और हिमालय पर्वत की सबसे जो पश्चिमी चोटी है ये है राकापोसी। ठीक है, ये राकापोसी सबसे तीव्र ढाल चोटी है। ठीक है, सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, जुबान लड़खड़ा जाती है कभी कभी। जो राकापोसी है पश्चिमी नहीं है, पश्चिमी तो नंगा पर्वत है। राकापोसी जो चोटी है ये तीव्र ढाल वाली चोटी है। ऐसे करके इसमें ढाल बना हुआ है। ठीक है, ऐसे कर ढाल बना हुआ, बहुत तीव्र वाली है। तो यहाँ समझने की बात इतनी है कि ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी पाई जाती है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम पर एक चोटी है गॉडविन ऑस्टिन, और ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये हिमालय की चोटी नहीं है। ठीक है, ये हिमालय की चोटी नहीं है। भारत में जो हिमालय उसकी नहीं है, ट्रांस हिमालय की चोटी है, बृहद ग्रेट हिमालय की चोटी नहीं है। भारत में सबसे ऊंची चोटी यही है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट मत लगा देना, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन। उसके बाद काराकोरम, काराकोरम के नीचे है आपका श्योक नदी। ठीक है, उसके नीचे लद्दाख, लद्दाख के नीचे आपका सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी के नीचे जास्कर श्रेणी।
इस ट्रांस हिमालय से तीनों श्रेणियों से अलग होने के लिए सचर जोन का प्रयोग किया जाता है। सचर जोन से हमारा बृहद हिमालय अलग होता है। बात समझ में आ रही होगी। आगे देखें तो आप पाएंगे यहाँ पर आप पाएंगे कि ट्रांस हिमालय का निर्माण हिमालय से पूर्व हो चुका था, अर्थात ट्रांस हिमालय हिमालय से भी प्राचीन पर्वत श्रेणी है। हमने पहले बताया कि ट्रांस हिमालय जो है यूरेशियन प्लेट का भाग है, इसलिए पहले ही निर्मित हो चुका था। अधिक ऊंचाई होने के कारण ट्रांस हिमालय वर्ष भर हिमाच्छादित रहता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। जब सबसे ऊंचा है तो यहाँ पर क्या है, बर्फ का भंडार पाया जाता है, बर्फ गिरती है यहाँ पर, ठीक है। जब बर्फ गिरेगी तो यहाँ वनस्पतियाँ क्या है, नहीं पाई जाएंगी, क्योंकि वनस्पतियों को पाने के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो माइनस में तापमान रहता है यहाँ पर, तो यहाँ व्यवस्था कैसे रह जाएगी बताइए आप। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत सबसे उत्तरी श्रेणी काराकोरम है। हमने आपको बताया अभी, काराकोरम ने न केवल ट्रांस हिमालय की बल्कि यह भारत की भी सबसे उत्तरी श्रेणी है, ठीक है। ये ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये भारत की सबसे उत्तरी चोटी है, सबसे उत्तरी चोटी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन काराकोरम पर्वत श्रेणी पर ही स्थित है। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू गॉडविन ऑस्टिन जो चोटी है वो काराकोरम रेंज पर ही स्थापित है, ठीक है, विराजमान है या वहीं पर स्थित है, ठीक। काराकोरम पर्वत श्रेणी पर 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। ग्लेशियर ऐसी व्यवस्था होती है कि पर्वत जो होते हैं उसमें बर्फबारी होती रहती है, ऐसी मोटी चादर हो जाती है, उसको ग्लेशियर का नाम देते हैं, ठीक है। ये जगह जगह स्थल खंड के नाम से पहचाने जाते हैं, कहीं आपको बाल तोरो, कहीं जिफू, कहीं आपका समझ लो ग्लेशियर सियाचिन है, ऐसे नामों से पहचाना जाता है कि यहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ गिरती है, ठीक। आप देखें 4 प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। पहला है सियाचिन ग्लेशियर, हिस्फर, बियाफिर और बाल्टोरा। ये 4 ग्लेशियर यहाँ पाए जाते हैं, किसमें, काराकोरम जो श्रेणी है ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। आप देखें तो यहाँ देखेंगे ये काराकोरम रेंज है आपकी, ये काराकोरम रेंज है, ठीक। इसको देखें आप तो पाएंगे इस काराकोरम रेंज पर ही 4 ग्लेशियर पाए जाते हैं। यही आपकी कैलाश श्रेणी है, उसके लिए जास्कर, फिर आपका लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों से सचर जोन से अलग होता है। फिर हिमालय पर्वत आपका आगे की ओर मुड़ जाता है, ऐसे करके हिमालय पर्वत हो जाता है। हिमालय के दक्षिण में है मध्य हिमालय और मध्य हिमालय के दक्षिण में है आपका शिवालिक हिमालय, ठीक है ना। आगे हम पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ देखिए काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार, काराकोरम पर्वत श्रेणी का विस्तार पूर्व में तिब्बत तक, तिब्बत में काराकोरम को कैलाश श्रेणी कहते हैं, ठीक है। जो काराकोरम श्रेणी है ये आपका भारत के अलावा तिब्बत में भी पाई जाती है, यहाँ भी आपको क्रॉस कर जाती है, ठीक है ना। तो ये तिब्बत में जब जाती है तो इसको कैलाश श्रेणी कहते हैं। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख पर्वत श्रेणी है, ठीक है, हमने बता चुके हैं। ये आपका काराकोरम है, उसके नीचे आपको लद्दाख पाई जाएगी, लद्दाख श्रेणी पाई जाएगी, ठीक है, ठीक है। उसके नीचे आपको पाई जाएगी कौन सी श्रेणी, जास्कर, ठीक, ये वाली बताओ। राकापोसी शिखर दुनिया की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, ठीक है। ये राकापोसी आपको जो दिखाई दे रहा है ये दुनिया की सबसे तीव्रतम ढाल वाली चोटी है, सबसे तीव्र ढाल है इसका। आप समझे तो ऐसे समझ लिए, ऐसे करके ये तीव्र ढाल है इसका, इस तरीके से इसको राकापोसी शिखर को दुनिया का सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी कहा जाता है। लद्दाख पर्वत श्रेणी 2 नदियों के बीच स्थित है। लद्दाख जो श्रेणी है वो 2 नदियों के बीच स्थित है। कौन कौन सी नदियां हैं आप देखेंगे, हम बता चुके हैं पहले आपको। लद्दाख श्रेणी ये रही, और एक नदी आपकी यहाँ पर श्योक नदी, दूसरी है सिंध नदी। सिंध और श्योक नदी के मध्य में पाई जाती है आपकी लद्दाख जो श्रेणी है, ठीक है। आगे देखें आप, श्योक नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। जो श्योक नदी है ये वाली, ये आपकी सिंधु नदी की सहायक नदी है। यहाँ आके आपको ये आगे चल के ऐसे मुड़ जाएगी और ऐसे मुड़ के आपको
ये ऐसे सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है ना। आगे देखेंगे आप, सिंधु नदी तिब्बत पठार के चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी जो है तिब्बत के पठार जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी नदी आपकी? श्योक नदी। कौन? सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत का एक पठार है यहाँ पे, ऐसे करके यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका नाम है सिंधु नदी। और सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में स्थित है वो। सिंधु नदी उद्गम स्थान से, सिंधु नदी जो है उद्गम स्थान से उत्तर पश्चिम की ओर लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य बहती है। जो पर्वत श्रेणियाँ हैं यहाँ से निकलेगी तो ऐसे उत्तर पश्चिम की ओर जाती है, ठीक है। और कहाँ पर? लद्दाख और जास्कर। ये लद्दाख है आपका और ये आपका जास्कर है, ठीक है। इनके मध्य होके बहती है। कौन सी नदी बहती है आपकी? ये बहती है सिंधु नदी। वर्तमान के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है, सिंधु नदी के तट पर है। जो लेह है, ठीक है, लद्दाख की राजधानी, वो कहाँ पर थी? ये आपकी लेह जो है सिंधु नदी के तट पर है। लेह लद्दाख जास्कर पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। लेह जो है वो लद्दाख और जास्कर के मध्य स्थित है। लेह कहाँ है? आपका लद्दाख और जास्कर के मध्य पाया जाता है। देखो लद्दाख जे रही आपका और जास्कर ये रही, यही पाया आपका लेह। दिखाई दे रहा है लेह? ये लेह है आपका। लेह सिंधु नदी के दाहिने तट पर है। जो लेह है ये सिंधु नदी के दाहिने तट पर, देखो ये जा रही है सिंधु नदी, तो यहाँ पर है लेह। ये मैंने आपको यहाँ दिखा दिया है। ये सिंधु नदी ऐसे जा रही है तो उसके दाहिने तट पर है। ये कहाँ पर है? राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड पर पाई जाएगी आपकी कौन? ये जो लेह है, ठीक है। आगे चलें, बृहद हिमालय। अब आप आ गए ग्रेट हिमालय पर। तो ग्रेट हिमालय के संदर्भ में देखें आप तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल बस सही बात थी, हमने आपको बताने का प्रयास किया था कि जो ट्रांस हिमालय है वहाँ पर आपको ये दिखाया था काराकोरम, फिर आपका लद्दाख श्रेणी, ठीक है, ये दिख रही है आपको। और उसके बाद फिर जास्कर श्रेणी, ये दिखाई दी आपको, है ना, ये जास्कर श्रेणी। ये बोल रहे हैं ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, बिल्कुल है। ट्रांस हिमालय खत्म जब होता है तो सबसे लास्टली श्रेणी जो है उसकी जास्कर है। जास्कर से ससर जो उनसे हमारा ग्रेट हिमालय अलग होता है। तो यही कहना चाह रहे हैं, देखेंगे ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जास्कर श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय को सर्वोच्च हिमालय, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। 4 नाम है इनके, आप समझ लीजिएगा। सर्वोच्च हिमालय, ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय और हिमाद्री, ठीक है। बृहद हिमालय ट्रांस हिमालय से सचर जोन द्वारा अलग होता है। हमने पहले बता दिया आपको कि सचर जोन द्वारा अलग होता है। बृहद हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची पर्वत श्रेणी है। बृहद हिमालय जो है हिमालय के सभी श्रेणियों में सबसे ऊपरी अथवा ऊंची चोटी है। जो हिमालय है ग्रेट हिमालय, हिमालय ग्रेट तो ग्रेट ही है, और हिमालय की 3 श्रेणियां हैं, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और आपका शिवालिक हिमालय। परंतु ये कहना चाह रहे हैं कि हिमालय की जो व्यवस्था है उसमें आपका जो बृहद हिमालय सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊपरी है। बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बारवा चोटी तक विस्तृत है। आप यहाँ देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पे एक चोटी पाई जाएगी, ये नंगा पर्वत, ठीक है, और ये कहिए नामचा बारवा। क्या है? नामचा बारवा। तो हिमालय पर्वत की जो सबसे पश्चिमी जो व्यवस्था है वो है नंगा पर्वत, ठीक है, और ये जो नामचा बारवा ये सबसे पूर्वी चोटी है, ठीक है। तो हिमालय पर्वत की सबसे पश्चिमी चोटी नंगा पर्वत और सबसे पूर्वी नामचा बारवा। आगे देखें आप, नामचा बारवा पर्वत श्रेणी तिब्बत के अंतर्गत आता है। ये कहाँ पे आती है? ये तिब्बत में आती है। कहाँ पे आती है? तिब्बत के अंदर आती है, ठीक है, ये तिब्बत में पाई जाती है आपकी, ठीक। आगे देखेंगे आप, जो व्यवस्था है विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती है, जिनमें प्रमुख सबसे ऊंची चोटियों के नाम इस प्रकार हैं: एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी और अन्नापूर्णा।
जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती हैं, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत। आप यहाँ देखेंगे, हमने पहले बताया आपको कि जो हिमालय का जो आकार है वो धनुषाकार है। कैसा है? धनुषाकार है, ठीक है, मतलब धनुष जैसा है, ठीक। अब आप देखें तो यहाँ पर जो हिमालय है वो चौड़ा आपको दिखाई देगा, चौड़ा रूप में, ठीक है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और पूरब में चलते जाएंगे तो ये क्या है, छोटा होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है ना। जब चौड़ाई ज़्यादा है तो यहाँ ऊंचाई कम है, और यहाँ जब चौड़ाई कम है तो यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है, यहाँ ऊंचाई ज़्यादा है। तो यहीं पर जब आप पूरब में जाएंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी, ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। तो यहीं पर विश्व की सबसे 10 ऊंची चोटी इस ग्रेट हिमालय पर पाई जाती हैं। आप देखेंगे कंचनजंगा है, मकालू है, एवरेस्ट है, ठीक, क्रम में भी आ जाता है कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, ठीक है, मंसाली है, ठीक है। नीचे आके देखो, ये है गौरी शंकर है, गणेश है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, ठीक है, गुरला मंडाता है, ये सारी, नंदा देवी है उत्तराखंड में आती है, माउंट कैलाश श्रेणी है, कामेट है। तो ऐसी श्रेणियाँ हिमालय की, जो ग्रेट हिमालय उस पर पाई जाती है सबसे ऊंची चोटी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, 8,850 मीटर इसका क्या है, लंबाई है। ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। अब आप यहीं पे मैं आपको बता देना चाहूँगा, आगे चलेंगे जब भी पढ़ाऊँगा आपको, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये आपको दिखाई दे रही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, क्योंकि ये भारत के अंतर्गत आती है। और वहीं अगर पूछी है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो भारत में स्थित है, क्योंकि K2 जो है वो हिमालय की चोटी नहीं है, वो आपका ट्रांस हिमालय की चोटी है। और भारत में स्थित जो हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। वो कौन सी है? कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट, ठीक। आगे चलें, वृद्ध हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियाँ जो आती हैं वो निम्नलिखित हैं, उनकी स्थिति आपको बताना चाहेंगे। आप देखें यहाँ पर, ठीक। एवरेस्ट कहाँ पर है? ये एवरेस्ट नेपाल में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नेपाल के अंतर्गत पाई जाती है एवरेस्ट। कंचनजंगा सिक्किम में, इसीलिए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, भारत में स्थित, ठीक है। मकालू ये नेपाल में पाई जाती है, धौलागिरी ये नेपाल में पाई जाती है, अन्नपूर्णा नेपाल में पाई जाती है, ठीक। और हमने आपको बताया कि जो पश्चिमी चोटी है हिमालय की वो नंगा पर्वत है, और जो पूर्वी चोटी है वो नामचा बारवा है। ये वृद्ध हिमालय के संदर्भ में है, ठीक है ना। देखो पामीर की गांठ, पामीर का पठार कहाँ पर है? ये आपका तिब्बत में है पामीर का पठार, और यहीं से, यही है गांठ, यहीं से बहुत सारी श्रेणियाँ निकलती हैं। कुन-लुन श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी, हिंदुकुश श्रेणी कहाँ पाई जाती है? अफगानिस्तान में। यहीं से एक श्रेणी निकलती है, इसी को पाकिस्तान में हिंदुकुश श्रेणी के पाकिस्तान के भाग है, उसको सुलेमान श्रेणी बोल देते हैं। राका पोषित शिखर देख रहे हो आप, ये इतना ऊंचा है कि बहुत तीव्र ढाल वाला है। बाकी आप देखो ग्रेट हिमालय है ना, ऐसे चलते जाएंगे तो सीधा दिखाई देता है, यहाँ से यहाँ तक आपको, ठीक है, सीधा ही दिखाई देता है। लेकिन जो मध्य हिमालय है ना वो कट छट गया है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको दिखाई देगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में आपको दिखाई देगा। ये क्योंकि ग्रेट हिमालय की अपेक्षा ये नीचा है, मतलब कम ऊंचा है। और शिवालिक हिमालय पश्चिम में तो कटा छटा दिखाई देता है, लेकिन पूर्व में जाके ये थोड़ा छोटा सा फिर सट जाता है, बिल्कुल यहाँ चिपक जाता है। उसके बाद ये आपका दक्षिण की तरफ मुड़ते हुए ऐसे अंडमान निकोबार द्वीपों का भी निर्माण करने में सक्षम होता है। आगे देखें, एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। हमने आपको बताने का प्रयास किया था, ये माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,850 मीटर, ठीक है। आगे देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो K2 गॉडविन ऑस्टिन है, किंतु ये हिमालय पर्वत पर स्थित नहीं है। ये हिमालय पर्वत की नहीं है, ये किसकी है? ट्रांस हिमालय की है। तो भारत में भारत की सबसे ऊंची चोटी यही है, लेकिन ये हिमालय की नहीं है। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, और ये कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है?
सिक्किम में पाई जाती है। आगे देखेंगे विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, पर्वत चोटी जो है ये K2 गॉडविन ऑस्टिन है। इसकी जो ऊंचाई है वो है 8,611 मीटर। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन, और विश्व की दूसरी ऊंची चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, यह कहाँ पाई जाती है? ये भारत में पाई जाती है। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी नामचा बारवा, पहले बता चुके हैं आपको, यहाँ देख रही होगी आपको, यहाँ पे यहाँ पाई जाती है, ठीक है, तिब्बत में ही है, ठीक। हिमालय की सबसे पश्चिमी पर्वत चोटी नंगा पर्वत है, हम बता चुके हैं यहाँ पर, यहाँ नंगा पर्वत है, वो पश्चिमी चोटी है। हिमालय की पूर्वी से पश्चिम दिशा की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम निम्नलिखित है। नामचा पूर्वी से लेके पश्चिम की ओर ऐसे चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है। तो पूर्व से और पश्चिम की ओर चलने का हम प्रयास कर रहे हैं, आप देखेंगे। तो पहले पड़ेगी आपकी नामचा बारवा, फिर कंचनजंगा, देखो ये नामचा बारवा दिखाई दे रहा होगा, फिर आपका कंचनजंगा, फिर मकालू, माउंट एवरेस्ट, अन्नापूर्णा, धौलागिरी, ये सारी श्रेणियाँ हम आपको पूर्व से पश्चिम लगवा रहे हैं, और पेपर में ये कई बार आ चुका प्रश्न इनका क्रम लगाने के, ठीक है। मकालू के बाद आपका एवरेस्ट, एवरेस्ट के बाद मंसालू, मंसालू के बाद धौलागिरी और अन्नापूर्णा, ये सारी श्रेणियाँ, इनको आप दिशा की तरफ से भी क्रम में लगाने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपका प्रश्न कभी गलत ना हो, ठीक। आगे देखें, आगे आप पाएंगे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर हिमालय के अंतर्गत पर्वत चोटियों की स्थिति निम्नवत है। आप देखेंगे नामचा बारवा, ठीक है, ये कहाँ पाई जाएगी? आपको यहाँ पाई जाएगी। नामचा बारवा का जो स्थान है वो ये है, ठीक है, बता चुके हैं। कंचनजंगा सिक्किम में पाई जाती है, यहाँ पाई जाएगी आपकी, ठीक है, सिक्किम में, ठीक है। मकालू नेपाल में पाई जाएगी, ये नेपाल का क्षेत्र है आपका, ठीक है, ये वाला नेपाल है, ये पूरा क्षेत्र नेपाल का है, यहाँ पाई जाएगी। एवरेस्ट भी नेपाल में पाई जाती है। सालू या मंसालू जो है ये भी वहीं नेपाल में पाई जाती है। धौलागिरी नेपाल में पाई जाएगी। अन्नापूर्णा भी नेपाल में पाई जाएगी, ठीक है। बहुत से लोगों को तो यही पता ही रहता है कि माउंट एवरेस्ट चोटी है कहाँ पे। मैंने अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बच्चे जब आते हैं छात्र क्लास में, और उनकी आप डिग्री देखोगे, किसी ने MA किया है, किसी ने BA किया है, किसी ने BTech किया है, मैंने उनसे ऐसे पूछ लिया, बताइए कि माउंट एवरेस्ट की स्थिति कहाँ पर है भारत नक्शे में या विश्व पटल पर, तो वो फटाक से उत्तर देंगे जम्मू कश्मीर में। लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी वो पाई जाती है सिक्किम के पास में, ठीक है, आपका ये यहाँ पर पाई जाती है नेपाल क्षेत्र में, ठीक है। बात समझ में आई? आगे आप देखें यहीं पर, तो सारी चोटी हमने बता दी आपको, ये सब नेपाल में पाई जाती हैं। एक कंचनजंगा को छोड़कर, कंचनजंगा आपकी सिक्किम में पाई जाती है। आगे चलें तो आप पाएंगे भारत के उत्तराखंड में, भारत के उत्तराखंड में राज्य में, जो उत्तराखंड राज्य है, महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, बंदरपूछ और बद्रीनाथ, ये 5 चोटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? उत्तराखंड में पाई जाती हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये उत्तराखंड का हिस्सा रहेगा, ये वाला, ये जो राज्य है ये उत्तराखंड है, और यहीं पे पाई जाती हैं आपकी, देखो नंदा देवी है ना, ये नंदा देवी आपका, ठीक है, त्रिशूल, बंदरपूछ, बद्रीनाथ और कामेट आपका ये रहा, तो ये सब यहीं पे आपकी विराजमान है उत्तराखंड में। एवरेस्ट को तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा कहते हैं, चोमोलुंगमा या चोमोलुंग कहीं कहा जाता है। इसका अर्थ है पर्वतों की रानी, ठीक है। तो नेपाल में पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है। उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर 2 ग्लेशियर हैं, एक गंगोत्री, एक यमुनोत्री। उत्तराखंड में 2 पाए जाते हैं, गंगोत्री से गंगा निकलती हैं और यमुनोत्री से यमुना निकलती हैं। कुछ लोगों को ये रहता है कि आप नदियों को भी बड़े सम्मान के नाम से पुकारते हैं, क्या आप धार्मिक में ज़्यादा विश्वास रखते हैं? ऐसा नहीं है। नदियाँ जो हैं वो हमारी जीवनदायिनी में बहुत बड़ा योगदान निभाती हैं। नदियों के जल से ही क्या है, आज हमारी पृथ्वी में जल नीचे बैठा हुआ है, जिसके कारण हम नलके से तुरंत नल चलाते हैं और पानी निकाल लेते हैं। तो ये सारा पानी कहाँ से आता है? पर्वतों के द्वारा नदियों में आता है। नदियाँ क्या उस पानी को ला के हमारे पास जो ज़मीन है हमारी सोख लेती है, उसी पानी से हम अपना जीवन यापन करते हैं। हम समुद्र का पानी थोड़ा ना पी रहे हैं, बताइए। तो नदियों का इसीलिए जिनसे हमारा जीवन चल रहा है
उनका नाम लेने में, जैसे हम अपने माँ बाप का नाम सम्मान से लेते हैं, तो इन नदियों का नाम क्यों नहीं ले सकते? ठीक है, हर राष्ट्र अपनी जो भौगोलिक स्थिति है उसका नामकरण अपने हिसाब से रखता है। तो किसी का नाम पड़ जाने से ऐसा नहीं कि हम धार्मिक व्यक्ति हो गए या अधार्मिक हो गए, इससे कोई मतलब नहीं है। स्वच्छ, निष्पक्ष और गैर धार्मिक वाली जो व्यवस्था है, ठीक है, एक अध्यापक किसी का ना धार्मिक होता है ना अधार्मिक होता है, वो निष्पक्ष होता है। उसका ध्येय होता है कि अपने स्टूडेंटों, छात्रों को एक अच्छी व्यवस्था दे ताकि देश निर्माण में उनका योगदान सराहनीय रहे। ठीक है, आप देखेंगे गंगोत्री जो है गंगा का उद्गम स्थान है। गंगोत्री से गंगा निकलती है और यमुनोत्री से ही यमुना नदी निकलती है। हिमालय की सबसे पूरी पर्वत श्रेणी नामचा बारवा है। ये बार बार प्रश्न आ रहा है, हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, नामचा बारवा पूर्वी है, ये आप देख रहे हैं। पश्चिमी आपका नंगा पर्वत है। ठीक, ये पश्चिमी है नंगा पर्वत। और खूबसूरत हिमालय जो है ना, ये ऐसा दिखता है, देखो ये ऐसा दिखता है खूबसूरत हिमालय। ठीक, आगे चलें तो आप देखेंगे भारत के उत्तराखंड में ये चोटी हमने आपको कराई दी है, ये यही व्यवस्था है। ठीक, यहाँ बताने का औचित्य यह है कि जो 3 श्रेणियाँ हैं, ये 3 श्रेणियों के जो मध्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, इन श्रेणियों के बीच में कुछ लेक पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। कहीं पर सुंदर सुंदर आपके मैदान पाए जाते हैं, कहीं पर आपको देखो ये कटा छटा है ना, छोटा छोटा से कट छट रहा है ये भाग, तो इनको दर्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर्रे बोलते हैं। ये दर्रे पाए जाते हैं। ये सारी देखो ये क्षेत्र है ना, ऐसे बैग ये निकल रहा है, तो ये दर्रे हैं जो नदियों के सारे कटे हुए हैं। तो इनके बारे में आप पढ़ेंगे। आगे देखें तो आप पाएंगे कि सारी व्यवस्थाएं हमने समझाने का प्रयास किया आपको। कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं रही जो समझ में ना आए। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करें। कमेंट के माध्यम से हम आपको सारी चीज़ों से, क्या हमें अभी